अरकाना अकेडमी की एक कहानी आज हम देखेंगे, मर्लिन हेक्सनो की। एक छात्र और कैसे दौलत का लालच आप कह सकते हैं उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले गया। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है लालच धन का .png दस्तावेज से। तो कहानी शुरू होती है मर्लिन से, जो एक साधारण छात्र है, जादू सीख रहा है। बिल्कुल। और एक रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपना? कैसा सपना? जैसे कोई मंत्र हो जिससे बेशुमार दौलत मिल जाए, असीमित धन का। अच्छा। और उसने क्या किया फिर? तो बस उसने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए, चुपके से। चुपके से? हाँ, और वो हैरान रह गया। सच में सिक्के और नोट बरसने लगे। वो मतलब रातों रात अमीर बन गया। वाओ! लेकिन ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर बिना मेहनत की दौलत, इसके साथ क्या आता है? यहीं से कहानी दिलचस्प होती होगी, है ना? बिल्कुल, यही तो असल सवाल है। देखिए, जैसे ही वो अमीर हुआ, अकेडमी में बातें शुरू हुई। कानाफूसी। हाँ, कानाफूसी, शक कि भाई मर्लिन के पास अचानक इतना पैसा आया कहाँ से? दूसरे छात्र जलने लगे, माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। और फिर किसी ने पूछा नहीं उससे? पूछा ना, एक शिक्षक ने क्लास में ही पूछ लिया। अब मर्लिन वो घबरा गया। तो उसने क्या कहा? सच तो नहीं बताया होगा? नहीं, उसने फौरन एक कहानी बना दी कि उसके पेरेंट्स ने कोई जादुई लॉटरी जीती है। अच्छा, कहानी गढ़ दी। उस वक्त तो बच गया, पर अंदर ही अंदर वो अपराध बोध, वो गिल्ट वाली फीलिंग शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, ये एहसास की जो है वो सही नहीं है, और यहीं से मतलब चीजें और बिगड़ना शुरू होती हैं। बिगड़ना कैसे? ये जो जादुई दौलत थी ना, इसकी कीमत सिर्फ मानसिक नहीं थी, शारीरिक थी। शारीरिक मतलब? हाँ, शुरू में तो बड़ा मजा आया होगा, पर फिर उसने अपने अंदर बदलाव महसूस किए, भयानक बदलाव। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। पीला? जैसे खून की कमी हो? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे जान ही ना बची हो। उसकी त्वचा राख जैसी हो गई, बेजान। आंखें अंदर धंस गई। अरे बाप रे, ये तो डरावना है। और उसका जो दोस्ताना अंदाज था ना पहले, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो अजीब सा दिखने लगा। तो छात्र अब उसका मजाक उड़ाते थे, उससे बचते थे। तो पैसा तो आ गया, पर वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। सही बात है। ये अक्सर होता है जब आप शॉर्टकट लेते हैं। एक कीमत होती है जो दिखती नहीं, पर चुकानी पड़ती है। मर्लिन को भी ये समझ आने लगा था कि ये मंत्र सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, ये उसकी जिंदगी छीन रहा है। तो उसने क्या किया जब हालत इतनी बिगड़ गई? आखिरकार जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने हिम्मत करके शिक्षकों से मदद मांगी। सच बता दिया उसने सपने वाले मंत्र के बारे में? हाँ, सब बता दिया, अपनी हालत, वो मंत्र, सब कुछ। शिक्षक भी हैरान रह गए, पर उन्होंने फौरन एक्शन लेने का सोचा। क्या एक्शन? उन्होंने मर्लिन के दिमाग की जांच करने के लिए एक बहुत पुरानी प्राचीन जादुई विधि इस्तेमाल की, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बाहरी असर तो नहीं है। और क्या मिला जांच में? और जो मिला वो चौंकाने वाला था। पता चला कि वो मंत्र वो मर्लिन का अपना आइडिया था ही नहीं। क्या मतलब? तो किसका था? असल में एक दुष्ट भूत, एक बहुत पुराने बुरे जादूगर की आत्मा, उसने वो मंत्र मर्लिन के दिमाग में डाला था। एक भूत? अरे, ये तो बिल्कुल अलग ही मोड़ आ गया कहानी में। मतलब ये सिर्फ लालच की कहानी नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, उस भूत का प्लान था कि वो मंत्र के जरिए धीरे धीरे मर्लिन की जीवन ऊर्जा सोख लेगा। जीवन ऊर्जा? वाइटल फोर्स? हाँ, बिल्कुल। और जब मर्लिन पूरी तरह कमजोर होकर मर जाएगा, तब वो भूत उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। अरे बाप रे, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। तो शिक्षकों ने क्या किया फिर भूत का पता चलने के बाद? उन्होंने फौरन एक अनुष्ठान किया, उस भूत को बुलाया और एक खास जादुई बर्तन में कैद कर लिया। कैद कर लिया? अच्छा। हाँ, और फिर उस पर दबाव डाला कि वो मंत्र को उलट दे, मर्लिन को ठीक कर दे। और भूत मान गया? नहीं, वो बहुत जिद्दी था। उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि उसे तो मर्लिन का शरीर चाहिए ही चाहिए। तो फिर मर्लिन का क्या हुआ? उसकी हालत तो बिगड़ती जा रही होगी। हाँ, वक्त बीतता गया, मर्लिन की हालत और खराब होती गई। वो शाप मजबूत होता गया, उसकी जीवन शक्ति लगभग खत्म। और फिर एक पल आया जब लगा कि सब खत्म। मतलब वो मर गया? ऐसा ही लगा। उसकी सांसें थम गईं, शरीर बेजान पड़ गया। हे भगवान! और ठीक उसी पल वो भूत, ये सोचकर कि वो जीत गया, मर्लिन के उस बेजान शरीर में घुस गया। उसे लगा बस अब सब उसके कंट्रोल में है। तो भूत कामयाब हो गया? उसे ऐसा ही लगा, पर
कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ फिर? शिक्षक वो बहुत चालाक थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक शक्तिशाली भ्रम रचा था, एक इल्यूजन। भ्रम? कैसा भ्रम? उन्होंने भूत को यकीन दिलाया कि वो जीत गया है, ताकि वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करे। और जैसे ही भूत ने मर्लिन के शरीर में उन शक्तियों को जगाना चाहा, तो क्या हुआ? भ्रम टूट गया। शिक्षकों ने भूत की अपनी ही शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। जादू उलट गया। वाह, मतलब काला जादू। बेसर हो गया। हाँ, और मर्लिन का शरीर वो वापस अपनी पहली वाली स्वस्थ हालत में लौट आया। कमाल है, क्या दिमाग लगाया शिक्षकों ने। बिल्कुल, भूत की उम्मीद को ही हथियार बना लिया। इसके बाद उन्होंने उस गुस्सैल भूत को अकादमी के नीचे एक गुप्त तहखाने में हमेशा के लिए कैद कर दिया। हमेशा के लिए, ताकि वो फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जी हाँ। और मर्लिन, वो ठीक हो गया पूरी तरह? हाँ, मर्लिन बच गया। उसे अपना, आप कह सकती हैं, असली रूप वापस मिल गया। लेकिन ये जो पूरा अनुभव था ना, हाँ, ये अकादमी के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। मर्लिन की कहानी अब वहाँ एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। क्या चेतावनी? यही कि सच्ची दौलत और ताकत वो ऐसे अंधेरे शॉर्टकट से नहीं मिलती। वो ईमानदारी से, मेहनत से और हाँ, अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत रखने से आती है। सही बात है, बिना कीमत चुकाए मिली चीज अक्सर कुछ और ही छीन लेती है। तो हमने देखा एक आकर्षक मंत्र, फिर एक छिपा हुआ खतरा, फिर शिक्षकों की चालाकी और आखिर में एक सबक। बिल्कुल। और अगर हम जादू से परे देखें तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, परिणामों के बारे में, असली मूल्य के बारे में और उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो हमारी इच्छाओं को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर सकती हैं। अनदेखी ताकतें, ये एक दिलचस्प सवाल है। आज की दुनिया में भी कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हो सकती हैं जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को शेप दे सकती हैं? और कैसे कोई इंसान असली रास्ते और इन भ्रामक शॉर्टकट के बीच फर्क कर सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।